नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ओकारं बिन्दुसंयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव। ओंकाराय नमो नमः। अरहमित्यक्षरं ब्रह्म वाचुकं परमेष्ठिनः सिद्धचक्रस्य सद्बीजं सर्वतः प्रणमाम्यहम्। अनंतानंत सिद्ध परमेष्ठी भगवान की, देवादिदेव श्री पार्श्वनाथ भगवान की, वर्तमान शासन नायक श्री वर्धमान महावीर भगवान की, परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की, आचार्य सोमदेव सूर्य विरचित नीति वाक्य अमृत ग्रंथराज के अंतर्गत आन्वीक्षिकी समुद्देश नाम का यह चैप्टर अध्यात्म विद्या को बताते हुए आगे बढ़ रहा है। पिछले दिनों में बहुत सी अध्यात्म की बातें हुई हैं। आस्तिक और नास्तिक दोनों तरीके के भेदभाव आपको बताए हैं और इन सब चीज़ों को जानने के बाद भी कुछ विशेष हिदायत अध्यात्म के लिए ज़रूरी होती है, जो आगे के सूत्र में कही जा रही है। सूत्र नंबर 36। न खलु एकांततो यतीनामप्यनवद्यास्ति क्रिया। इस राजनीति के शास्त्र में यतियों को भी बीच में ले आए, मुनियों को भी बीच में ले आए, क्योंकि कभी कभी महापुरुषों का उदाहरण देकर के भी आपको अपने कर्तव्य की ओर इंगित कराया जाता है। कहा जा रहा है कि यतियों की भी क्रियाएं एकांत रूप से अनवद्य नहीं होती। अनवद्य माने निर्दोष नहीं होती। यानी क्रिया जब भी करते हैं तो उस क्रिया में कोई ना कोई दोष लगने की संभावना हमेशा बनी रहती है। अनवद्य क्रिया प्रवृत्ति होने के कारण से संभव नहीं होती, और जो भी निर्वद्यता आती है वो निर्वद्यता हमेशा प्रवृत्ति से निवृत्ति आने पर आती है। क्रिया जब भी कोई की जाती है तो उसमें ध्यान रखा जाता है कि कोई दोष न हो, लेकिन फिर भी दोष लग ही जाता है। कोई सी भी क्रिया की जाए, चाहे वो भगवान की वंदना की क्रिया हो, चाहे वो प्रतिक्रमण की क्रिया हो, चाहे वो कायोत्सर्ग की क्रिया हो, यतियों की ये मुख्य क्रियाएं कही जाती हैं। और इन क्रियाओं में भी दोष लग जाते हैं। इसलिए यहाँ पर कहा जा रहा है कि यतियों की क्रियाएं भी पूर्ण रूप से निर्दोष नहीं होती हैं। सुन रहे हो? आपको वैसे सुनाना नहीं चाहिए था, लेकिन अब बीच में आ ही गया है सूत्र, तो अब उसको क्रॉस भी नहीं कर सकते। फिर भी जाना जा सकता है। हर चीज को जानने का अधिकार लोकतंत्र में सबको है, और मुनियों की भी बातें जानने का अधिकार गुड़ियों को बना रहता है। किनको? गुड़ियों को।
मुनियों की बातों को जानने का अधिकार किसको होता है? गुड़ियों को। गुड़ियों के सामने मुनियों की बातें कही जा सकती हैं, अब गुड़ियों के सामने मुनियों की बातें नहीं कही जा सकती। यह सोच करके कि यहाँ पर सभी गुड़ी लोग बैठे हैं, हम मुनियों की बातें मुनि महाराज भी कह सकते हैं, नहीं तो हम इसको किसी भी तरीके से गोलमाल करके आगे निकाल सकते थे। लेकिन ये सोच करके कि गुड़ी जनों का भाव हमेशा रहता है कि गुड़ी जनों को देख हृदय में मेरे प्रेम उमड़ आवे, इस तरह का भाव जिनके अंदर रहता है उन्हीं को गुड़ी व्यक्ति कहते हैं। तो जो गुणवान होते हैं वो श्रावक भी क्यों ना हो, कोई अड़ुव्रती हो न हो, लेकिन अगर वे मुनियों के भी बारे में जानना चाहते हैं तो आचार्य कहते हैं उन्हें बताना चाहिए, क्योंकि वो गुणवान हैं, उन पर भी विश्वास करके उन्हें बताना चाहिए। तो आप लोगों पर विश्वास करके हम यहाँ कुछ बता रहे हैं कि मुनियों को कैसे भी दोष लग सकते हैं। बता दूं, जैसे आप लोग भी हमेशा पढ़ते होंगे, देखते होंगे, कई बार जैसे भक्ति की जाती है तो भक्ति करते हैं तो भक्ति में भी कायोत्सर किए जाते हैं, वंदना की जाती है, अनेक ये क्रियाएं की जाती हैं। और जब भी कोई कायोत्सर किया जाता है तो उस कायोत्सर्ग में करने के बाद में, भक्ति करने से पूर्व में ये बोला जाता है, इच्छामि वंते सिद्धवत्ति काउ सग्गो कहो तस्सालोच्यू। ये बोलते हैं ना, ये क्या बोलते हैं? सुन लेते हैं, आप जैसा बोलते हैं ऐसा हम भी बोल लेते हैं। लेकिन बोलने वाला जानता है कि ये क्या बोला जा रहा है, क्यों बोला जा रहा है ना। जैसे मान लो छोटी सिद्ध भक्ति की, सिद्ध भक्ति कायोत्सर्गम करोमि हम, और सिद्ध भक्ति का कायोत्सर किया, और कायोत्सर करने के बाद में फिर ये 2 पंक्तियां पढ़ने के बाद में, छोटी सी भक्ति करने के बाद में फिर ये बोलना शुरू किया, इच्छामि वंते सिद्ध भक्ति कायोत्सर्गम करोमि तस्सालोच्यम, है ना। तो अब इसका मतलब क्या है? यानी जो कायोत्सर्ग किया है उस कायोत्सर्ग को करने में भी हमारे लिए दोष लग गए। कायोत्सर्ग की एक क्रिया है निर्दोष होने के लिए, और उस कायोत्सर्ग की क्रिया करते हुए भी दोष लग जाते हैं। अब क्या करो? या तो कायोत्सर्ग में केवल, जैसे सिद्ध भक्ति का कायोत्सर्ग है तो सिद्ध भगवान याद आने चाहिए, लेकिन अगर सिद्ध भगवान की जगह कोई और दूसरी बात याद आ गई तो वो कायोत्सर्ग का दोष हो गया। जिस तरह से कायोत्सर्ग में आपको बिल्कुल सावधानी के साथ, श्वासोच्छ्वास के साथ में शरीर से ममत्व हटा करके कायोत्सर्ग करना चाहिए, वैसा कायोत्सर्ग अगर आपने नहीं किया तो वह भी सिद्ध भक्ति करते हुए भी उस कायोत्सर्ग का वह दोष हो गया है? हाँ, कायोत्सर्ग में शरीर के प्रति ममत्व का त्याग करके भगवान के गुणों में अपना मन लगाते हुए, अपने शरीर से भिन्न महसूस करते हुए वो कायोत्सर्ग करना। तो अगर इस तरह की क्रिया नहीं हो पाई और आपने केवल 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ करके अपना काम चला लिया, तो वो क्रिया तो हुई लेकिन वो अनवद्य नहीं हुई। क्या बोलते हैं इसको? एक शब्द याद कर लो, अनवद्य। अनवद्य माने होता है निर्दोष, और सावद्य माने होता है सदोष। सुन लिया कि नहीं? अनवद्य माने निर्दोष, अनवद्य कह लो या निर्वद्य कह लो, एक ही बात है। निर्दोष के लिए निर्वद्य भी कहा जाता है, अनवद्य भी कहा जाता है, और सदोष के लिए सावद्य। यानी वो क्रिया आपकी निर्दोष नहीं हुई, तो ये क्रिया भी निर्दोष नहीं होने के कारण से वहां पर फिर से एक आलोचना की जाती है, हे भगवान इच्छामि वंते काउ सग्गो कहो, मैंने कायोत्सर किया तस्सालोच्यू, अब मैं उसकी भी आलोचना करते हुए पुनः सिद्ध भगवान की वो भक्ति कर रहा हूं, माने उनका स्मरण कर रहा हूं। यानी दोष जब भी मिटेंगे भगवान की भक्ति से मिटेंगे, चाहे भगवान की भक्ति प्रवृत्ति के साथ की जाए, चाहे भगवान की भक्ति निवृत्ति के साथ की जाए। दोषों में
अगर आपको प्रक्षालन करना है दोषों का, तो उनका प्रक्षालन करने के लिए आपको भगवान के गुणों का स्मरण करना है, और वह स्मरण करते हुए भी आपका मन कहीं से हट जाता है या तत्काल नहीं लगता है, तो वह भी उस क्रिया का वह दोष माना जाता है। समझ में आ रहा है? इसलिए क्रियाएं हमेशा एक तरह से इनमें बहुलता होती है दोष की। आप भगवान की स्तुति कर रहे हैं, भक्ति कर रहे हैं, भक्ति करते करते आपका किसी भी क्षण कोई और दूसरा स्मरण आ गया, तो वह भी उस क्रिया की सदोषता हो गई। आप भगवान की भक्ति करते करते अगर मान लो भगवान के किसी और स्थान पर पहुंच करके और आपको वहां पर कोई घटना घटित हुई, वो स्थान की वो घटना याद आ गई, तो वो भी दोष हो गया। मान लो आप तीर्थंकरों की वंदना कर रहे थे, आपको याद आया ये तीर्थंकर भगवान सम्मित शिखर से गए हैं मोक्ष, और आपको सम्मित शिखर की याद आई, और सम्मित शिखर की याद आते ही आपको कुछ और याद आ गया कि हम वहाँ पर गिर पड़े थे, हम वहाँ पर इस तरह से भोजन किए थे, हमें वहाँ पर ये मिले थे, हमें वहाँ पर ये दिक्कत हुई थी। ये कुछ भी याद आएगा तो ये क्या हो गया? ये उस क्रिया का दोष हो गया है? हाँ, आप अपने ध्यान से हट गए। जो उद्देश्य के साथ में आप क्रिया कर रहे थे, भगवान की वंदना कर रहे थे, वो वंदना से हट करके आपका भाव कहीं और चला गया। इसलिए यहाँ ये बताया जा रहा है। अब आप यूं नहीं समझना कि यहाँ मुनियों को दोष दिया जा रहा है। मुनियों को दोष नहीं दिया जा रहा है, मुनियों का उदाहरण देकर के आपको ये बताया जा रहा है कि जब मुनियों के साथ भी ऐसा संभव है, तो फिर श्रावकों की क्या बात करें, और राजनीति में रहने वाले राजाओं की क्या बात करें। समझ आ रहा है? यानी श्रावकों की क्रिया तो निर्दोष होना और कठिन बात है, लेकिन मुनियों की क्रियाएं भी कभी कभी सदोष हो जाती हैं, और उनके लिए भी जब निर्दोषता नहीं आती है, इसीलिए कहा जाता है व्रतियों के लिए सबसे ज्यादा निर्दोष वृत्ति होती है, तो वो होती है सामायिक का भाव, ध्यान का भाव। कौन सा भाव? हाँ, जब तक आप सामायिक के भाव में बैठेंगे, निवृत्ति होकर के आप बिल्कुल अपने मन वचन काय को रोक करके बैठेंगे, तभी तक आपके लिए निर्दोषता है। और जैसे ही आपके मन वचन काय चलने लग गए, तो चलेंगे तो सही प्रशस्त पथ पर, लेकिन उसमें निर्दोषता ही बनी रहे ये कोई जरूरी नहीं है। उसमें सदोषता आने का पूरा पूरा चांस बन जाता है। जैसे आप किसी रास्ते पर चलते हैं, तो रास्ते पर चलते हुए आप चल रहे हैं, लेकिन चलते चलते भी आपका पैर कभी ना कभी लड़खड़ा जाता है। वाहन से चल रहे हैं तो वाहन भी कहीं ना कहीं ठुक जाता है, या कोई ठोक देता है, या कहीं वाहन से चलते हुए भी कोई ना कोई कहीं कोई बैरियर आ जाता है, कहीं आपके लिए कुछ ना कुछ उस वाहन से चलते हुए भी उसमें बिल्कुल एक जैसा गमन नहीं रहता है। ये जो सदोषता आती है, ये आवश्यक होती है। रास्ते पर चलने वाले हर व्यक्ति के लिए इस तरह की सदोषता आ ही जाती है। आप चल रहे हो, देख करके चल रहे हो, लेकिन फिर भी देख करके चलते हुए भी पूरी संभावना रहती है आपके सामने से कोई जीववध हो जाएगा। सुन रहे हो? हाँ, वाहन पे चलने वालों के लिए तो कोई बात ही नहीं है, लेकिन जो 4 कदम देख करके चल रहे हैं, पैदल चल रहे हैं, उनके लिए भी संभावना रहती है कि वह कोई ना कोई जीववध हो जाता है। इसीलिए गमन करने के बाद, गमनागमन करने के बाद में जो व्रती लोग होते हैं, उनके लिए प्रतिक्रमण करने का विधान है। अब हम ये प्रश्न कर लें कि भाई जब ईर्यापथ से गमन हो रहा है, तो फिर अब प्रतिक्रमण की क्या जरूरत है? ईर्यापथ गमन का मतलब ही है 4 हाथ देख करके चलना, निर्दोषता के साथ में गमन करना। अब जब निर्दोष गमन किया ही है, तो फिर अब प्रतिक्रमण उसका क्यों? तो वो प्रतिक्रमण इसीलिए कि क्रिया अगर आपने कोई की है, तो उस क्रिया में सदोषता आ ही जाती है। आप कितना भी बचा करके चलेंगे, आपके वो ज्ञान में भी नहीं होगा कि हमने सदोषता आ गई, तो भी सदोषता आ जाती है। आपको पता ही नहीं पड़ा
आप देख करके चल रहे थे, तब भी कहीं ना कहीं कोई चींटी इधर से आ गई, कोई कीड़ा इधर से आ गया, आपके पैर के नीचे आ गया, आपको पता ही नहीं पड़ा। नहीं जानते हुए भी वो आपके लिए सदोषता का कारण है, इसलिए क्रिया हमेशा सदोष कही जाती है। निवृत्ति में निर्दोषता आती है। जब आप बिल्कुल मन वचन काय को रोक कर बैठें, निर्दोष होकर के बैठें, सामायिक भाव में बैठें और उसमें भी आपके लिए निर्दोषता बनी रहे, वो भी एक बहुत बड़ी बात है। क्योंकि जिनके लिए ज्ञान नहीं है, वैराग्य नहीं है, जिन्हें सामायिक आदि का अभ्यास नहीं है, तो उनके लिए तो वो निर्दोषता उसमें भी नहीं आने की। कई गृहस्थ कहते हैं महाराज आंख बंद करके जब माला फेरने बैठते तो दुनिया बहुत ज्यादा दिखाई देती है, आंख खोल करके माला फेरें तो बस उतना ही दिखाई देता जितना कमरा है जितना सामान है, और जैसे ही आंख बंद कर लेते तो इतना दिखाई देता है जो हमारे सामने कभी था भी नहीं वो भी दिखाई देने लग जाता है। तो ये आपकी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है और ये रहती है। आंख बंद करने के बाद में आपको वो भी दिखाई देता है जो आपने कभी देखा नहीं हो, वो भी सोचने में आ जाता है जो आपने कभी सोचा नहीं हो, और आप सोचते सोचते पूरी नमोकार मंत्र की माला भी पढ़ते जाएंगे और वो चीज सोचते भी जाएंगे, आपकी पूरी क्रिया निवृत्ति की भी सदोष हो जाएगी। इसीलिए आचार्य कहते हैं व्रत पंचक परिपूर्ण सामायिक, व्रत पंचक परिपूर्ण कारण अवधान युक्त न, माने जो सामायिक होती है उसी में व्रतों की परिपूर्णता होती है। जब आप सामायिक करोगे तभी आप अपने व्रतों को निर्दोष बनाओगे, और वो व्रतों की निर्दोषता से होने वाली सामायिक अगर होगी तो वो सामायिक भी निर्दोष कहलाएगी, नहीं तो सामायिक भी सदोष हो जाती है। अब क्या करोगे, ध्यान करने बैठे थे धर्म ध्यान और याद आ रही है उसने मुझसे ऐसा बोल दिया, अब देखूंगा उसको, कभी तो मौका मिलेगा मेरे को भी उसको उत्तर देने का, जवाब देने का। सोचता हूं कब मौका मिलेगा, कब बात आएगी सामने। क्या याद आ गया, ये क्या हो गया, करने बैठे थे धर्म ध्यान, हो क्या गया ये आर्त ध्यान। समझ आ रहा है? जिन लोगों के बीच में बैठे थे वो लोग आपके साथ में उठ करके चले गए। लोग आए थे दूर दूर से और वो दूर दूर से आए हुए लोग चले गए, और चले जाने के बाद में अब आपको याद आ रही है सामायिक में वो हमारे कितने निकट के लोग थे, वो कितने हितैषी लोग थे, वो कितने अच्छे लोग थे। अब उनके चले जाने के बाद ऐसा लग रहा है जैसे मैं बिल्कुल हूँ ही नहीं, मैं अकेला रह गया। अब किससे बात करूंगा, अब कौन मुझे साथी मिलेगा, अब क्या करूंगा। ये कब याद आ रहा है, नमोकार मंत्र की माला में याद आ रहा है, सामायिक में बैठे याद आ रहा है। ये क्या हो गया, इष्ट के वियोग से होने वाला विकल्प दुख, ये आर्त ध्यान हो गया। आ रहा समझ में ये जो ध्यान होगा तो ये क्या हो गया, धर्म ध्यान करते हुए भी आर्त ध्यान हो गया। समझ आ रहा है? सामायिक में भी ध्यान में भी निर्दोषता आना, यही एक साधना करना, ये साधक की बहुत बड़ी साधना होती है। बाहर के विकल्प बाहर, भीतर जैसे ही आंख बंद हो तो निर्विकल्प, किसी का कोई लेना देना नहीं, कोई व्यापार जो बाहर किया था उस व्यापार की कोई याददाश्त नहीं और उसके बारे में कोई सोच विचार नहीं, बस आंख बंद करते ही या तो अप्पा या परमप्पा। समझ आ रहा है? अगर ये दोनों हो गए तो वो अंतरप्पा बना रहेगा। आंख बंद करते ही अगर अप्पा और परमप्पा की याद रहेगी तो अंतरप्पा है, और इसके अलावा किसी तीसरे की याद आई तो बहिरप्पा हो जाता है। समझ रहे हो? हाँ, अभी अप्पा अप्पा करते हुए भी कहीं आपको अप्पे याद ना आने लग जाए। कोई भी चीज अगर आपको सामायिक के समय पर, ध्यान के समय पर, निवृत्ति के समय पर याद आ गई और उसमें आपका मन लग गया तो वह ध्यान की क्रिया भी निर्दोष नहीं हो पाती। अब सोचो, साबुन लगाया था कपड़े को साफ करने के लिए, साबुन दिया किसके लिए था, ये कपड़े को साफ करने के लिए। अब वो साबुन ही मान लो गंदा है, उसको लगाते जा रहे हैं, उसी में से गंदगी निकल रही, तो अब किससे साफ करोगे बताओ? समझ आ रहा है?
कपड़ा फाड़ देना अलग बात है, लेकिन साबुन में से ही गंदगी निकलने लग जाए, मान लो उसी में से मट्टी निकलने लग जाए, तो अब क्या करोगे? तो वही चीज है, प्रवृत्तियां होती हैं सदोष, उन दोष को दूर करने के लिए निवृत्तियां का सहारा लिया जाता है। सामायिक करो, ध्यान करो, जाप करो, मौन रहो, और उसमें भी फिर दोष लग जाए तो अब क्या करो? तो फिर उस दोष का भी प्रक्षालन करने के लिए फिर प्रवृत्ति करो, फिर भक्ति करो। यही करते रहने का नाम होता है प्रवृत्ति और निवृत्ति में लगे रहना। इस तरह की जो साधना को जानता है वो धीरे धीरे अपने दोषों से मुक्त होता जाता है, और उसी की यह दोष मुक्ति होने पर उसकी वह क्रिया निर्वध्य क्रिया कहलाती है। इसीलिए आचार्य जोर देते हैं इस बात पर कि हमेशा सामायिक को निर्दोष बनाना चाहिए। गुरु महाराज हमेशा ये बात कहते हैं, सामायिक निर्दोष करो। सामायिक अगर आपकी निर्दोष होगी तो व्रत आपके अपने आप निर्दोष हो जाएंगे। उतने समय तक आपके वह व्रत पंचक परिपूर्ण पूर्ण व्रत कहलाएंगे। अन्यथा किसी से भी बात करने में अभिप्राय कुछ हो सकता है, बात कुछ हो सकती है, हाँ की जगह ना, ना की जगह हाँ, कुछ भी हो सकता है। भीतर के अभिप्राय कुछ हो सकते हैं और बात करने का तरीका कुछ और हो सकता है। ये भी सब हिंसा में जाएगा, असत्य में जाएगा। और भले ही जो है ऊपर से आपके लिए लगेगा मैंने कोई असत्य नहीं बोला, लेकिन असत्य आपके अभिप्राय में पड़ा रहेगा। क्रिया को निर्दोष बनाना बहुत कठिन काम है। निवृत्ति को निर्दोष बनाया जा सकता है। इसलिए यहां पर कहा जा रहा है कि राजा लोग भी ये ना सोचें कि हम किसी को दंड नहीं देंगे, क्योंकि दंड देने से हमारी क्रिया सदोष हो जाएगी। नहीं, ये इसलिए यहां पर उदाहरण दिया जा रहा है, राजाओं को हमेशा दंड देना चाहिए। राजाओं को हमेशा एकांत रूप से शांत नहीं रहना चाहिए, क्योंकि वो अगर शांत रहेंगे, वो क्रोध नहीं करेंगे और वो ये सोचें कि क्रोध करने से दोष लगता है, तो तुम राजा नहीं बन सकते हो। सुन रहे हो? अब दृष्टांत बहुत सुन लिया, अब दाष्टांत की बात कर रहा हूं। उदाहरण किसके लिए दिया जा रहा है? राजा के लिए दिया जा रहा है। अगर राजा ये सोचे मैं बाण चलाऊंगा वो मर जाएगा, तो भाई युद्ध करने के लिए क्यों आया था? अब यहां आकर के सोचने की क्या जरूरत है? बाण चलाऊंगा मर जाऊंगा। राजा किस लिए बना था? ये राजाओं के लिए सोचने की चीजें नहीं है। राजाओं की क्रियाएं निर्दोष कभी हो ही नहीं सकती हैं। इसलिए यहां पर ये उदाहरण दिया जा रहा है, भाई कभी यतियों की क्रियाएं भी निर्दोष नहीं होती हैं, तो तुम्हारी क्रियाएं निर्दोष कैसे हो जाएंगी? तो दोष लगते हैं। जैसे आप लोग हो ना, थोड़ी थोड़ी सी बातों पे कुछ भी पूछने लग जाते हो, महाराज हमने अपने बेटे को चांटा मार दिया तो दोष लगा होगा। तो ऐसा लगता है जैसे आप बिल्कुल निर्दोष थे जिंदगी भर से, है ना, बस चांटा मारने पर ही आपको दोष लगा, बाकी उससे पहले आप बिल्कुल निर्दोष जीवन जी रहे थे। ऐसी कभी कभी बातें जब आप लोग करते हो तो मुझे लगता है कि ये बिल्कुल जन कौन सी दुनिया में जी रहे हैं, कौन सी मतलब गलत फहमी में जी रहे हैं। इनको यही पता नहीं होता है कि दोष, अरे भाई उसमें क्या दोष लग गया? दोषों के तो अंबार में बैठे हो, दोषों के तो कुएं में बैठे हो, अब छोटी छोटी बातों पे क्या दोष लग गया? किसी भी ग्राहक से हमने अगर थोड़ा सा 4 रुपए का 10 रुपए बता दिया तो भाई दोष लग गया। अब ग्राहक की करने बैठे हो तो ये तो होगा ही, अब उसमें क्या दोष लग गया? ये तो जहां पर आप बैठे हो उस कुएं में ये भांग पड़ी हुई है, तो भांग की खुशबू भी आएगी, भांग का पानी आपको पीना ही पड़ेगा। दोषों के बीच में बैठे हो तो निर्दोष कहां से हो जाओ? अति ना हो, अति तो बहुत होती है, उसकी तो चर्चा नहीं करते, और जो छोटी छोटी बातें होती हैं उसकी चर्चा करने बैठ जाते हैं। कुछ ऐसे भी लोग होते हैं, उन्हें देख करके भी कभी घूमता दिमाग कि ऐसे भोले बन के बातें कर रहे हैं जैसे इनके लिए कोई दोष लगता ही नहीं, जैसे कुछ बिल्कुल शुद्ध है, बिल्कुल सीधे हैं, जैसे इनके लिए कभी कोई पाप होता ही नहीं है, छोटी छोटी बातों को लेकर के। अरे भाई बड़े बड़े पाप तो देखो कि तुम कितने बड़े बड़े पापों में इंडल्ज हो और उसकी चर्चा नहीं है, और छोटी छोटी बातों की बातें कर रहे हो। हमारा ये व्रत था और उस व्रत में हमें ये नहीं खाना था, अब उस व्रत में हमने खा लिया, अब हम क्या करें? कितना दोष लगेगा? अब जो लगेगा लगेगा, लग गया लग गया। अब तुम्हें ध्यान ही नहीं था कि तुमने क्या खा लिया, क्या नहीं खाना था। अब तुम्हारा व्रत इतना ही था कि भाई ठीक है नहीं खाएंगे, खाने में आ गया, तुमने खा भी लिया, खाते गए, तब तक तुम्हें पता नहीं पड़ा, जब खा लिया तब तुम्हें पता पड़ा।
कैसा व्रत तुम्हारा? तुम्हारा दिमाग है कहां? तो दोष किसको कब? जब खाते गए तब तक तुम्हें याद नहीं आया, और खाने के बाद याद आया तुम्हें। तो हमारा दिमाग ही नहीं है इस बात में कि दोष कहां होते हैं, दोष कहां नहीं होते हैं। और जब कभी आपको वो दोषों की याद आ जाए तो आपको लगे हमने दोष कर लिया, आप ये सोचें कि आप दोषों के कुंड में बैठे हैं। उस कुंड से निकलने के लिए आपको बड़े बड़े दोषों से बचना है। यहां राजा के लिए कहा जा रहा है, बड़ा कोई नेता है उसके लिए कहा जा रहा है, ये छोटी छोटी बातों पे भाई अब हमें उस राजा पर गुस्सा करना पड़ेगा, हमें उस मंत्री पर गुस्सा करना पड़ेगा, गुस्सा करने में कहीं दोस्त तो नहीं लगेगा। अरे भाई, तुमने कोई क्रोध का त्याग कर दिया क्या? कोई साधु बन गए हो क्या? जब साधु नहीं बने हो, तुमने कोई क्रोध का त्याग नहीं किया है, कोई क्षमा का व्रत तो धारण नहीं किया है ना। बस क्रोध इसलिए नहीं करते कि भाई लोग हमें असभ्य ना समझे, बाकी कोई नियम थोड़ी ना कि क्रोध नहीं करना है। बोलो तो, सही बात कह रहा हूं कि नहीं? क्रोध इसलिए नहीं करते कि लोग हमें यूं ना समझे कि देखो अरे ये भी गुस्सा करते हैं, इनके घर में कैसे लोग होंगे, ये कैसे वातावरण में पले पुसे हैं, इसलिए गुस्सा नहीं करते, बाकी गुस्सा तो आता ही है। तो गुस्सा करना अगर आपको दोष लग रहा है तो आप कभी किसी पर अनुशासन नहीं कर सकते हैं, आप नियंत्रण नहीं रख सकते हैं, आप इतने बड़े राज्य पद पर प्रतिष्ठित नहीं हो सकते हैं। आप सोचें कि हम राजा बनकर के बिल्कुल निश्चिंतता का, निर्दोषता का जीवन जी लेंगे, ये संभव नहीं है। राजा बनने के बाद तो आपको सब करना पड़ेगा, झूठ भी बोलना पड़ेगा, 3 की 5, 5 की 3 सब करना पड़ेगा, इधर का उधर, उधर का इधर, दिमाग लगाना, छल कपट करना, इसका उसमें बिड़ाना, उसको इसको मिलाना। ये जब तक आपको ये सब नहीं आएगा तक राजा कैसे बनोगे? राजा बन के करोगे क्या? कौन राजा हमारे फेवर में आएगा? वो कब आएगा? किसकी किससे हम लड़ाई करवाएं, किसकी किससे संधि करवाएं? जब तक ये गणित नहीं करना आपको आएगा तब तक आप राजा बन के क्या करोगे? तो राजा बनने के बाद में फिर ये नहीं सोचना पड़ता है कि हमारी ये क्रियाएं अब हमारे लिए दोष का कारण है। नहीं, आपकी क्रियाएं अब आपके लिए करना आवश्यक है, आपको राजत्व देखना है। हाँ, और राजा होने के बाद में इस तरीके से अगर कोई, यहां देखो बहुत बड़ी बातें कही जा रही हैं। गृहस्थों, आप लोग गृहस्थों के लिए ये बातें बताना अपने आप में एक अलग भाव है कि राजाओं के लिए या बड़े लोगों के लिए क्या क्या यहां पर एक तरीके से नियम बताए गए हैं। माने अधर्म करना या सदोषता को लाना भी उनका धर्म है। समझ आ रहा है? देखो आगे एक सूत्र आ रहा है, एकांतेन कारुण्यपरः करतलगतमप्यर्थम रक्षितुम न क्षमः। क्या कहते हैं? अगर कोई राजा एकांत रूप से कारुण्य पर हो, माने करुणा करने वाला हो, दयावान हो, एकांत रूप से दयावान हो, अपने हाथ में आई हुई वस्तु की भी वो रक्षा नहीं कर पाएगा। क्योंकि दयावान है राजा, किसी को मारेगा नहीं। और एकांत रूप से जो दयावान बन गया, वो उसके हाथ में अगर मान लो कोई चीज आ गई और किसी ने आकर के उसकी हाथ की चीज को झपट लिया या किसी तरीके से उससे अपने हाथ में से युद्ध करके ले लिया, तो वह उससे मारने के लिए ही नहीं तत्पर होगा, क्योंकि वो दयावान है, वो किसको मारेगा कैसे? तो अपने हाथ में आई हुई चीज की भी वो रक्षा नहीं कर पाएगा। इसलिए कहा जाता है राजाओं के लिए एकांत रूप से करुणा करना युक्त नहीं होता है। करुणा करना किस पर करना? उसमें अनेकांत लगाना। सज्जनों पर करुणा करना, शिष्टों पर करुणा करना, दुर्जनों का निग्रह करना। दुर्जनों पर करुणा नहीं करना। जो आपके सामने बंदूक ताने खड़ा है उस पर करुणा नहीं करना। जो आपको कहीं किसी तरह से हानि पहुंचा रहा है उस पर करुणा नहीं करना। करुणा किस पे करना? जो अपने सामने नम्र बने बैठे हैं उन पे करुणा करो, और जो अपने सामने सीना तान के आ जाए तो उन पे अपनी बंदूक तानो, उन पे बाण चलाओ। ये राजा के कर्तव्य हैं। इसलिए राजा अगर एकांत रूप से करुणावान हो जाएगा तो अपने हाथ की आई हुई चीज, माने अपने हाथ में अगर साम्राज्य भी आ गया, मान लो अपनी स्त्री भी है, पुत्र भी है, तो उसकी भी रक्षा नहीं कर पाएगा। आप कहते हो राम बड़े करुणावान राजा थे, एकांत रूप से राम भी करुणावान नहीं थे।
अगर एकांत रूप से राम करुणावान होते तो सीता को ला ही नहीं सकते थे। अगर एकांत रूप से राम के अंदर कभी क्रोध नहीं आता तो रावण को लिए कभी इतना बड़ा सेना इकट्ठी कर ही नहीं सकते थे। एकांत रूप से अगर कोई भी व्यक्ति राजा होकर के इस तरह के सदा सद्भावों में जीने की इच्छा करेगा तो वह अपनी चीजों को खोता रहेगा, उसकी चीजें नष्ट होती जाएंगी, वो अपनी रक्षा भी नहीं कर पाएगा। इसलिए राम के लिए भी सीता को लाने के लिए उन्हें क्रोध करना पड़ा, रावण से युद्ध करना पड़ा, रावण से लड़ाई लड़नी पड़ी और अनेक लोगों का उसमें मरण भी हुआ। रावण तो बाद में मारा गया, लेकिन उससे पहले सेना में अनेक सैनिकों का, दूसरे पक्ष के सैनिकों का मरण होता है और वो सब देखना पड़ता है कि ये तो मर रहा है दूसरे कारण से, हमें जिसको मारना है वो तो पकड़ में आ नहीं रहा है, ये बीच में और आ जाती है फौज, और इसको ना कंट्रोल करो तो वो भी कंट्रोल नहीं होगा, तो वो बेवजह मरती है फौज। समझ आ रहा है? अब राजा के पास में इतनी वो होनी चाहिए भीतर से क्षमता कि उस फौज को मरता हुआ देख करके भी उसके अंदर दया ना आए कि नहीं ये तो करना ही है। अब वो कहे कि नहीं ये बिना वजह की फौज क्यों मर रही है, बिना वजह क्यों हम अपने ऊपर पाप डाल रहे हैं, तो वहीं पकड़ लिया जाएगा। जैसे ही उसने अपने हाथ ढीले किए तो दूसरा उसके ऊपर वार करेगा, वो वहीं पर उसको बांध लेगा, वहीं पकड़ लेगा। अपनी रक्षा राजा तभी कर सकता है जब वह एकांत रूप से करुणा दया का भाव भी हमेशा नहीं रखता हो। आ रहा है समझ में? बोलो तो। अब आप कहते हो हमें अपने घर के बच्चों का लालन पोषण करना है, पालन करना है, उन्हें महाराज डांट लगाया करें कि नहीं, डांटें कि नहीं? डांट लगाना दोष है कि निर्दोष है? अगर आपको अनुशासन रखना है, आपको अगर अपने बच्चों पर लालन पालन करते हुए भी उन्हें सही रास्ते पर लगाए रखना है तो कभी ना कभी डांट की अगर आवश्यकता पड़ती है तो डांटना भी पड़ेगा ही। आप बिल्कुल सॉफ्ट होकर के हमेशा काम करोगे तो वो बच्चे आपके लिए कभी भी आपसे डरेंगे नहीं या आपकी कभी भी रेस्पेक्ट करेंगे नहीं, और वो मनचाहा करेंगे। और गलत करने के बावजूद भी आप अगर उन्हें नहीं डांटोगे तो फिर उन्हें गलती करने का भाव उनके अंदर बढ़ता जाएगा। तो हर किसी के लिए अपने अपने लेवल पर अनुशासन बनाए रखने के लिए यह कार्य करना जरूरी हो जाता है। धर्मात्माओं के लिए भी, गृहस्थों के लिए भी, राजाओं के लिए भी अपने अपने स्तर पर इस तरह से उनकी क्रियाओं में क्रोध आना, उनकी क्रियाओं में किसी भी तरह की यह तिकड़म इधर उधर की लगाना, ये सब उन्हें जो करना पड़ता है ये सब उनकी प्रवृत्तियों के कारण से उन्हें करना पड़ता है। और राजाओं के लिए अगर इस तरह से न किया जाए तो कभी भी वो राजा अपने राज्य का अच्छे ढंग से पालन नहीं कर सकता। दुष्टों का निग्रह करने के लिए उसे करुणावान नहीं होना पड़ेगा, उसे निष्करुण होना पड़ेगा, निर्दय बनना पड़ेगा। सबके लिए निर्दय नहीं है, लेकिन किसी के लिए निर्दय है तो किसी के लिए सदय है। ये अनेकांत के साथ में उसको चलना पड़ेगा। एकांत रूप से दयावान हो जाएगा तो काम गड़बड़ हो जाएगा। ये राजाओं के लिए बताया जा रहा है। इसलिए यहां कह रहे हैं प्रस्मैक चित्तम को नाम न परिभवती। एक और सूत्र कह रहे हैं जिसके चित्त में हमेशा शांत भाव रहता है, जो प्रसन्न भाव के साथ में रह रहा है, उसे कौन पराभव नहीं करा देगा, उसे कौन नहीं जीत लेगा, उसे कौन नहीं अपने बस में कर लेगा। शांत बैठा है, कुछ करना ही नहीं, उसको प्रतिकार करना ही नहीं है। तो जब प्रतिकार नहीं करोगे तो बिल्कुल शांत चित्त वाले हो जाओगे तो आपको कोई भी आपको अपने बस में कर लेगा या आपकी कहना चाहिए स्वतंत्रता को बाधित कर देगा। तो राजा को प्रशंस भाव वाला नहीं होना चाहिए, यह कहने का मतलब है। राजा अगर शांत चित्त वाला हो जाए, जो हो रहा है होने दो, देख लेंगे, अब जो हमारे भाग्य में होगा तो हो जाएगा, हमारे भाग्य में अगर राज संपदा होगी तो मिल जाएगी, नहीं होगी तो नहीं मिलेगी, या क्या करना है, सब अपने अपने कर्मों का फल भोगते हैं। ये अगर राजा सोच के बैठेगा तो उसके भाग्य में कभी कुछ नहीं आने का। ये राजा के लिए सोचने की बातें नहीं है, ये किसके लिए सोचने की बातें हैं, उसके लिए यहां आगे कहा जा रहा है अपराध कार्यसु प्रशमो यतीनाम भूषणम न महाव्रतीनाम न महीपतीनाम।
है ना। देखो एक बहुत अच्छी बात कही गई, अगर कोई अपराध करने वाला है तो अपराध करने वालों में प्रशम भाव रखना, शांत भाव रखना, ये यतियों के लिए तो भूषण है। भूषण माने उनके लिए तो आभूषण की तरह सुशोभित होने वाली चीज है, लेकिन महीपति जो राजा हैं उनके लिए ये चीज सुशोभित नहीं है। माने राजाओं के लिए दूसरों को दंड देना ही उनकी शोभा है। वो यति नहीं हो गए जो यतियों की तरह बिल्कुल शांत भाव से उनके लिए क्षमा कर दें। ये यतियों के लिए अच्छा लगता है, साधुओं के लिए अच्छा लगता है क्षमा करना, राजाओं के लिए क्षमा करना अच्छा नहीं लगता। समझ आ रहा है? इसलिए यहां पर यतियों के सामने रख करके यतियों की तुलना महीपतियों से की जाती है और कहा जाता है आप उनकी तरह नहीं बनो, उनके संपर्क में रहो, उनको अपना गुरु बनाओ, उनसे ज्ञान लो, लेकिन ऐसा नहीं कि तुम युद्ध के मैदान में बिल्कुल श्री कृष्ण ही बन गए। अर्जुन हो तो अर्जुन ही रहो। नहीं समझ में आ रहा है? हाँ, यही तो समझाने में गीता के 18 अध्याय लग गए। उन्हें यही समझाने में कि तुम्हें कर्तव्य क्या है, यहां पर आकर के क्या कर्तव्य करना है। अर्जुन हो तो बाण उठाओ। क्या सिखाया था तुमको द्रोणाचार्य ने? यही सिखाया था। अब यहां पर आकर के तुम्हें दिखाई दें ये हमारे घर के नाना है, ये हमारे घर के दादा है, ये हमारे घर के ताऊ के हैं, ये हमारे चाचा के हैं, ये सब नहीं, यहां अपना कर्तव्य करो। तो यतियों के लिए चीजें सुशोभित होती हैं, राजाओं के लिए नहीं होता है। समझ आ रहा? और यतियों के लिए चीजें वास्तव में सुशोभित होती हैं। जब एक बार की घटना है, जो ये बिहार में पटना के आगे कुंडग्राम पड़ता है। समझ आ रहा? कुंडग्राम भगवान महावीर स्वामी की जन्म स्थली। तो उस कुंडग्राम की ये घटना है कि वहां पर एक किसी व्यक्ति ने अपने ऊपर कोई एक आक्रमण किया। आक्रमण करने का मतलब एक तरीके से वो मतलब सड़क पर खड़ा था और उसने जो है एक कोई हाथ में कटारी लेकर के आ गया, और मेरे साथ में केवल एक भाई था, एक आध और व्यक्ति होगा, 3 महाराज थे, वो सब आगे थे, मैं अकेला पीछे चल रहा था। और उस समय पर वो कटारी लेकर के आ गया और खूब गाली बक रहा था। मतलब कि जैसे उस समय पर वो ऐसा लग रहा था अब ये बिल्कुल मार ही देगा, और उस समय पर मैंने मन बना लिया था कि ये बस मेरा अंतिम समय है, अब मुझे देखना है कि मृत्यु कैसे आती है। ये मन बना लिया था, मृत्यु का साक्षात्कार करना है। और उस समय पर वह व्यक्ति सामने आया, गाली देता रहा, गाली देता रहा, उसके पास से मैं निकल गया। इतना भारी हो गए थे पैर कि ऐसा लग रहा था पैर उठ भी रहे कि नहीं उठ रहे उस समय पे। लेकिन चलते चलते जब उसके आगे से निकल गया और वो वार नहीं किया, तलवार उसके हाथ में जो कटारी थी वो उसने मारी नहीं, गाली देता रहा। और जब उसके आगे 10 कदम निकल गया तब जान में जान आई, लगा कि अब थोड़ा सा मतलब ये आदमी ने मारा नहीं, बच गया। अब बच तो गया। उसके आगे फिर जब श्रावकों को पता पड़ा तो फिर जो है उस जब हम अपने स्थान पर आगे पहुंच गए, जहां स्टॉपेज था वहां पर रुक गए। अब वहां पहुंचने के बाद में पुलिस वाले उस व्यक्ति को ढूंढ ढांड करके लाए और शाम तक सामायिक करने से पहले तक उन्होंने उस व्यक्ति को ला करके खड़ा कर दिया। अब वो पुलिस वाले कहते हैं महाराज हमको ऊपर से आज्ञा मिली है, हमारे ऊपर से पुलिस अधिकारी ने आज्ञा दी है कि जो साधु इसको दंड दे वो दंड दे देना। इसको जो साधु के ऊपर इन्होंने बदतमीजी की है तो साधु जैसा कहे वैसा कर देना, साधु जो दंड दे वही दंड दे देना। ये हमको ऊपर से परमिशन मिली, महाराज आपके सामने अपराधी, बताओ आपको क्या करना है। समझ आ रहा है? तो उस समय पर जब वो आदमी, पहले तो वो गेट के बाहर खड़ा था, उन्होंने बताया कि मैं उसको लेकर के आया हूं, तो उस समय तो हमारे मन में ये भाव आया कि पहले तो हम उसको देखें तो ढंग से। उस समय तो वो दूर से देख रहा था, भाई बहुत मोटा ताजा है, ऊंचा है, और उसका चेहरा ढंग से देख नहीं पाया क्योंकि उसकी आंखों में आंखें मिलाता, शायद उसको गुस्सा आ जाता तो और मार देता। तो अब लेके ही आए तो चलो उसको ढंग से देख तो ले, पहले लेके आओ, अंदर लेके आओ उसको। तो उसको बुलाया और लाते ही वो बिल्कुल ऐसे साष्टांग लेट गया, रोने लग गया। फिर उसको उठवाया, उठ करके बैठा। फिर उससे पूछा भाई तेरा नाम क्या है? कहने लगा आलोक सिंह यादव। मैं सोच रहा था कोई दूसरा उस तरीके का कोई व्यक्ति होगा, लेकिन वो निकला यादव।
फिर मैंने उससे पूछा कि भाई तू इतना आक्रोश में क्यों था उस समय पर? वो मेरे साथ में 2-4 लोग और थे, उन्होंने मुझे उकसा दिया। तो वो कहने लगे देखो ये नंगा जा रहा है और तू कुछ नहीं कर रहा है। माने उस रास्ते पे कभी भी मुनि महाराज ऐसे निकलते नहीं थे, कभी भी ऐसे नग्न मुनि महाराज निकलते नहीं थे, क्योंकि वहां पे रास्ते पे आना जाना कहीं होता नहीं। कुंडग्राम में उस समय की बात जब कोई जाता नहीं था, अब तो वह मंदिर बन गया, थोड़ा बहुत लोग जाने वाने लग गए। तो उस समय पर उसने इस तरीके से उन लोगों के कहने में वो गालियां बकना शुरू कर दी, उत्तेजना में सब कुछ कर दिया। अब उससे सब पूछ लिया। फिर मैंने उससे पूछा कि भाई तो उस समय ऐसा लग रहा था बहुत पिए होगा। तो कहने लगा नहीं मैं पिए नहीं था। मैंने बिना पिए तो इतनी कोई गुस्सा कर ही नहीं सकता। तब बहुत कहने के बाद फिर कहता हाँ मैं गांजा पिए था। अरे भाई कुछ तो पिए था, गांजे में भी तो नशा ही होता है। फिर उसके बाद में उससे पूछा कि तू अंडा भी खाता है, मांस भी खाता है? तो सब उसने कहा। और फिर उसके लिए इतना भाव आ गया कि वो कहने लगा, जब उससे कहा कि देख तेरे लिए सबसे बड़ा दंड यही है कि तू अंडा, मांस और गांजा जो नशा करता है इनका त्याग कर दे, तुझे यहां से छोड़ दिया जाएगा और इसका त्याग तुझे हमेशा किए रखना है और तेरे लिए कोई सजा नहीं है, यही तेरे लिए सजा है। और उसने वो त्याग कर दिया। और त्याग करने के बाद में जो उसके सामने पुलिस पकड़े हुए उसको खड़ी थी, तो वो कहने लगे हाँ महाराज मुझे पहले ही मालूम था आप लोगों का अहिंसा धर्म है, आप इसी तरीके से क्षमा करके इन लोगों को मुक्त कर देते हैं, ये मुझे पहले ही पता था और आपका ये दंड हमें स्वीकार है और यही खबर हम अपने ऊपर के ऑफिसर को दे देते हैं कि महाराज ने इसको दंड दे दिया। और उन्होंने उसको बरी कर दिया। तो ये दंड पुलिस वालों को भी पता है कि अगर हम साधु के पास में लाए हैं तो साधु इन्हें क्या दंड देगा, और वही दंड पुलिस वालों को भी अच्छा लगा, नहीं तो वो खुद ही दे लेते। लेकिन अगर वो साधु के पास लाए तो उनकी भी यही इच्छा है कि ये अपनी माफी मांग ले, ये अपने जो कुकृत्य करता है उसको छोड़ दे और ये सभ्य व्यक्ति बन जाए। तो उसके लिए जब समझाया गया तो उसने वो सब कुछ स्वीकार कर लिया कि हाँ अब मैं आगे से कभी ऐसा कार्य नहीं करूंगा, आगे से कभी आने जाने वाले साधुओं के लिए कभी कोई बाधक नहीं बनूंगा। इस तरीके से उसे जब समझाया तो वो हर बात को उस समय पर मान लिया, बस क्षमा कर दिया। यही यतियों का आभूषण है और इसी की प्रशंसा पुलिस वाला करके गया। मुझे पता था आप यही करेंगे, आपका यही धर्म है। बस ये साधुओं के लिए तो अच्छा लगता है, लेकिन पुलिस वालों के लिए, राजाओं के लिए अच्छा नहीं लगता है। हो सकता है पुलिस वाला पहले उसकी अच्छी ठुकाई करके लाया हो, तभी आकर के बोले बिल्कुल लंबलेट हो गया था। समझ आ रहा है ना? हाँ, क्योंकि वो तो जब भी किसी को पकड़ेंगे तो सीधे बात तो करते ही नहीं है। जब तक उसमें 2-4 घलाएं नहीं तब तक तो वो कुछ बोलेगा ही नहीं। तो वो उनका कर्म है, वो उनका धर्म है, वो उनके लिए वो चीज अच्छी है। लेकिन हर चीज सज्जनों के लिए अच्छी नहीं और हर चीज राजाओं के लिए अच्छी नहीं। ये दोनों बातों का विभाजन ध्यान में रखते हुए ही कोई जैन व्यक्ति राजा बनने की कोशिश करे, कोई जैन व्यक्ति कोई मंत्री बनने की कोशिश करे, कोई जैन व्यक्ति एक अच्छा नेता बनने की कोशिश करे, आपको ये सब चीजें ध्यान में रखते हुए ही एक अच्छा नेता बनने की कोशिश होगी तो आप सफल नेता बनेंगे। अन्यथा आपके लिए द्वंद्व भीतर आपको परेशान करते रहेंगे। ये भी आपको ध्यान में रखना है। बोलिए महावीर भगवान की।